हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुशीला सक्सेना ब्लॉग में। और आप लोग बताइए आजकल क्या चल रहा है। इस समय हमारी लाइफ तो गांव की चल रही है। हम सब गांव का ही नज़ारा आपको दिखा रहे हैं इस एक समय। फूल देते थे 5 रुपया के 1 किलो। तो इन्हें मोल थोड़ी देते। हाँ, अलग बना देते लगी ऐसे दे देते। अच्छा, बनवाए तो बहुत सस्ते फूल आपको मिलते हैं। क्या कर रहे भैया, जब घर में कोई काम नहीं बढ़िया बैठ के फालतू काम नहीं। अच्छी बात है। क्या है कि किसी ना तो अपने 10-20 कम हो जाते हैं। और देखो कितने सुंदर सुंदर फूल। क्या हीरो देखो, माला बन रही है मस्त मस्त। और ये देखो भौजाई हमारी बना रही है मस्त मस्त माला। शादी ब्याह के लिए जरूरत पड़े इसलिए लो, सब कुछ मिल रही है। देखो सुंदर फूल, गुलाब गुलाब के भी बनाते हो सबके हैं कैसे फूल आ जाए। अच्छा, तब तो सही है। गुलाब का फूल में माला वैसे शादी वाली बनाती है माला है, सब बनाती है, सब कुछ बनता है। तब तो सही मनोज है। मनोज का ही काम है। अच्छा, हर चीज बनवाते हैं, सारा बुकिंग के देते होंगे। हाँ, हाँ, स्टेज के लिए। हाँ, हाँ। सही है। चलो देखो बत्ती आई है, पानी बंद कर लो। चलो अब हम जा रहे हैं मम्मी के साथ में। देखिए ये हमारी भाभी थी जिनसे बात कर रहे थे। ये फूलों का काम करती हैं, दूसरों के यहाँ से लाके माला बनाती हैं और इनको माला बना बना के देती हैं। शादी के भी माला बनाती हैं ये, और डेकोरेशन का भी सारा सामान तैयार करती हैं, काफी कुछ करती हैं। और ये देखिए पीछे हरा भरा माहौल कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए हमें गांव में बहुत मजा आती है। जितने भी दिन मिलते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है। ये हमारी मम्मी है जो हमारे साथ में आई है घुमाने के लिए। थोड़ा काम था, इनके साथ निकले, इनका काम कराना है। इस समय हमारे यहाँ घर में लगने जा रही है समर। पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी, बहुत परेशान थे, तो इस वजह से जब भी आते थे तो दूसरों के घर से पानी लेना पड़ता था। इसलिए मम्मी बोली चलो समर लगवा लीजिए। तो थोड़ी व्यवस्था कर करा के जैसे तैसे समर की व्यवस्था की है। तो वही हम आए थे टंकी लेने के लिए। तो हमने कहा चलो मम्मी चलते हैं। मम्मी बोली चलो इधर से चलते हैं। तो ये देखो मंदिर पड़ गया। तो हमने चलो बाबा के दर्शन कर लें, और दर्शन करके निकलते हैं। अब आगे जा रहे हैं। देखो उनकी टंकी वंकी का भी इंतजाम कराना है, लेके निकलना है। और ये देखिए हम मम्मी के साथ निकल रहे हैं। ये देखिए हमारे घर का माहौल। और ये आ गए हम दुकान पे टंकी उठाने के लिए। दोस्तों किराए पे टंकी लिए कुछ समय के लिए, ताकि इसमें पानी भर के और हमारे यहाँ जो बोरिंग हो रही है ना समर की, उसके लिए इंतजाम हो सके, पानी स्टोर किया जा सके। तो ये हमारे यहाँ गांव के अंकल हैं, वो दे के जा रहे हैं। अभी देखिए कैसे लेके जाएंगे, अकेले काफी बड़ी है तो दिक्कत हो रही है ले जाने में कि कैसे ले जाएं, वो बोल रहे हैं। और कोई है भी नहीं ले जाने वाला, क्योंकि गांव में मम्मी पापा ही रहती हैं, बाकी सब लोग तो इधर उधर रहते हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है। अंकल बोले चलो हम रख आते हैं। तो ये देखो अंकल अकेले ले जा रहे बेचारे। एक तो इतनी उम्र दराज है, फिर भी देखिए गांव में लोग कितने आज भी मददगार होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। जबकि शहरों में ये सब देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि शहरों में लोगों के पास टाइम ही नहीं है। वो अपनी ही जिंदगी में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनको टाइम नहीं मिल पाता है। ये देखिए अब हमारे यहाँ काम शुरू हो रहा है, और ये टंकी आके अंकल ने रख दी हमारे घर पे। और ये देखो हमारे पापा बैठे हुए हैं, देख रेख कर रहे हैं कैसे क्या करवाना है, कैसे क्या नहीं करवाना। ये सारा सामान पड़ा आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारे यहाँ बोरिंग शुरू हो गई है। और ये देखिए पेड़ पौधे देख के तो मेरा मन ना इतना खुश हो जाता है, पूछो मत। ये देखिए काम चल रहा है। और ये मम्मी पानी लेने की तैयारी कर रही है। पड़ोस में एक आंटी रहती है, उनसे बोला था कि 2-4 दिन पानी दे दो, ताकि हमारे घर में भी पानी आने लगे और बोरिंग हो जाए। इधर उधर से भरते थे, बहुत परेशान हो जाते थे। ये आंटी के घर पे आए हम उनसे पाइप लगाने के लिए, पाइप लगा दें तो उससे पानी हमारे यहाँ टंकी तक पहुंच जाएगा। एक पाइप तो मम्मी खरीद लाई थी, और एक ये आंटी ने दे दिया था। पीला का जो पीला वाला है वो उन्होंने दे दिया था, और पिंक कलर का है वो मम्मी खरीद लाई थी। तो 2 पाइप जोड़ के पानी वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। और देखो पानी उन्होंने चला दिया है, मोटर उनकी चल गई और ये पानी भरने लगा है। अब हम लोग फटाफट पानी भर लें, पानी भरने के बाद में फिर आगे का देखेंगे क्या करना है, ताकि यहाँ का काम शुरू हो जाए। लेबर खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा है कि देखो कब पानी की व्यवस्था हो। और कब अभी भी बीच में पानी नहीं था, बड़ी दिक्कत हो रही थी, 4-5 घंटे काम बंद करना पड़ा। ये देखो पीछे मलबा पड़ा है, अब काम शुरू हो चुका है और काम हो रहा है। लेबर लगी हुई है, वो अंकल बैठे देखो वो भी अपना काम कर रहे हैं। और अब हमारे घर में भी पानी आएगी, परेशानियां दूर हो गई हैं। आप लोग का आशीर्वाद है, दुआएं हैं
जो कम से कम थोड़ा बहुत अब व्यवस्था बनी जा रही है। यहाँ हम लोग 2-3 साल से रह रहे हैं और बड़ी दिक्कत में रह रहे थे, दूसरों के घर से पानी लाते थे। कभी उनकी इच्छा होती थी तो देती थी, नहीं इच्छा होती तो 4 तरह के बहाने बना देती थी, और हमारी भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। जो पानी वानी की व्यवस्था करते कैसे करें। ये देखो लेबर लगी है, काम कर रही है, और बड़ा मेहनत लगती है भाई इन सब कामों में। ये देखो अंकल वहां से मलबा उठा उठा के पीछे फेंक रहे हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा मलबा स्टोर हो जाएगा तो वहां चलने में निकलने में दिक्कत हो जाएगी, और ऊंचा हो जाएगा तो देखने में भी खराब लगेगा। इस वजह से एक अंकल को और लगाया, लेबर अंकल हैं, तो उनसे बोला है कि आप एक काम करो, यहाँ जितना भी मलबा निकल रहा है वो सारा मलबा निकाल निकाल के पीछे डालो। तो ये देखो बार बार मलबा भर भर के ले जा रहे हैं और पीछे डाल डाल के आ रहे हैं। कमरे के पीछे जो पौधे लगे हैं ना, उन्हीं पौधों में डलवा दे रहे हैं, तो कम से कम उनकी भी मजबूती रहेगी और सही रहेगा। अब ये देखो लेबर को चाय देनी है, तो उन सभी को चाय देने जा रहे हैं, क्योंकि दोपहर हो गई है और उन लोगों को चाय देना है, तो थोड़ा सा आराम करते हैं वो लोग। तो ये देखो सब लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, आपको दिख रहा होगा सामने। और इनको अब 1 घंटे का रेस्ट लेते हैं ये बीच में, खाने पीने के लिए, चाय नाश्ते के लिए। तो बोले कि दीदी चाय बना दो, मन कर रहा है। तो हमने कहा चलो लो पी लो, तो उनको दे दिए। और अभी देखिए इन्होंने दोबारा से काम शुरू कर दिया है। अभी दोबारा से काम शुरू हो गया है और जल्दी जल्दी से काम चल रहा है। सब बिजी हैं इस समय, सारे लोग घर के व्यस्त चल रहे हैं। कोई किसी काम में व्यस्त चल रहा है, कोई किसी काम में व्यस्त चल रहा है। ना मम्मी को फुर्सत मिलती है, ना हम लोगों को फुर्सत मिल रही है। हम भी आप देख रहे होगे, हम भी लगे ही रहते हैं। मम्मी इतना थक गई है, कहने लगी बेटा अब हम थोड़ी देर लेटेंगे, आराम करेंगे, अब हमसे नहीं करा जा रहा है। तुमने चलो थोड़ा आप आराम कर लो और हम तब तक खाना खा लेते हैं, क्योंकि हमें भी थकान होगी। दोपहर से बीत चुकी है, 3-4 बजने वाला है, तो भूख लग रही थी बहुत तेज। सुबह से कुछ खाया नहीं, तो हमने कहा चलो हम भी खाना खा लेती हैं। आप लोग भी आइए और खाना खा लीजिए और देखिए हमारे गांव की जिंदगी कैसी है और कैसे हम लोग रहते हैं। और जो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये शाम हो गई, अब देखिए रात हो गई, तो मम्मी हमारी मच्छरदानी बांध रही है कि मच्छरदानी लगा देना तो मच्छर कम लगते हैं। गांव देहात में मच्छर ज्यादा लगते हैं। गांव देहात का आजकल तो शहरों में भी बहुत मच्छर लगते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। और बीमारी का भी डर रहता है, काट लिया तो डेंगू हो जाए या कुछ और हो जाए, दुनिया भर की बीमारियां लगती हैं मच्छरों के काटने से। इसलिए सेफ्टी करना बहुत जरूरी। देखिए मच्छरदानी के अंदर अब हम आ गए हैं, पूरे दिन काम किया, पूरे अब जाके शाम को फुर्सत मिली है, तो अब जाके सुकून से सोएंगे। और ये सुबह हो गई है, देखो हमारे कौआ 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 आ गए हैं काव काव करते हुए। ये देखो पानी पी रहे हैं वही टंकी में जो हम लोग लाए थे कल। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, दोनों कपल बैठे हुए हैं। और ये हम देखो पड़ोस के यहाँ से मम्मी हमारी पानी लाई है, हम भी लाए थे, 2 बाल्टी ला के रख दी थी, 2 बाल्टी मम्मी लेके आई है। कहने लगी कि चलो इतने से काम चल जाएगा, अब पूरा शाम तक फुर्सत, बाकी का देखा जाएगा। बाकी टंकियों में पानी तो भर के रख ही लिया है, तो वो बोरिंग का काम तो चल ही रहा है, तो उसकी कोई टेंशन है नहीं। इससे खाना आना बन जाएगा, बाकी काम हो जाएगा। तो ये हम जा रहे हैं फटाफट उठा के रख लें, क्योंकि उनको भी दिक्कत होती है, बीमार रहते हैं दोनों लोग, तो दोनों की दवाई चल रही है, इसलिए जब हम जाते हैं तो उनको काम नहीं करने देते, सारा काम हम ही उठा लेते हैं। सब करते रहते हैं धीरे 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 धीरे। हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कत होती है हमें भी, तबीयत हमारी भी अक्सर खराब हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, उन लोगों के आगे तो हम फिर भी अभी ठीक हैं, काम कर सकते हैं, चीजें संभाल सकते हैं। तो इसलिए हमने ये देखो शुरू कर दिया, और हम ले जाके सारे कमरे में रख देते हैं, और इसी से अब हमारा दिन भर का काम चलेगा। इसी से हम खाना भी बना लेंगे और इसी से हम सारे काम कर लेंगे। आज हमें पता है घर भी निकलना है, 2 दिन हो गए बच्चे हमारे अकेले परेशान है वहाँ गाँव में। मम्मा है गांव में, मम्मा है कह कह के परेशान हो रहे हैं। ये अंकल देखो मलबा डाल डाल के जा रहे हैं, सब पीछे मलबा डलवा रहे हैं, और मम्मी आ रही है पीछे से। ये हमारे पापा की तबीयत बहुत खराब रहती है ना, उनके पीठ में दिक्कत रहती है, कमर में दर्द रहता है, पूरे शरीर से परेशान है। इसलिए ये अंकल को बुलवाया था, ये वैद्य जी हैं, तो ये दवाई देते हैं। इनका कहना है कि हम गारंटी से इनकी पीठ में जो हड्डियों का दर्द है, वो सारी हड्डियों का दर्द चला जाएगा। हमने इनसे बात भी की, तो कहने लगे हम गारंटी से सही कर देंगे, आप परेशान ना हो। तो हमने कहा चलो ठीक है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितनी सारी भीड़ जा रही है। गाँव के हमें नज़ारे बड़े अच्छे लगते हैं, तरह तरह के लोग, तरह तरह की चीजें, तरह तरह की परंपराएं, तरह तरह का सब कुछ अलग अलग दिखता है। ये देखिए सब कुछ अजीब अजीब लग रहा होगा आपको,
कि कहीं कुछ लोकेशन दिख रही, कहीं कुछ लोकेशन दिख रही। अब हम आ गए हैं अपने पापा के साथ में, रोड पे आ गए। अब हम जा रहे हैं कानपुर, और ये हमारे पापा खड़े हैं, हमको छोड़ने के लिए आए हैं। तो हम लोग टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं कि टैक्सी मिल जाए तो टैक्सी से बैठ के स्टेशन निकलना है हम लोगों को। अब हम अकेले ही जाएंगे, पापा बैठा के घर वापस चले जाएंगे। तो पापा इंतजार कर रहे हैं कि कोई टैक्सी आए तो हम उसको रुकाए। देखो ये टैक्सी रुकाई है, पर इसमें भीड़ ज्यादा हो रही है, अब इससे नहीं जाएंगे, दूसरी से जाएंगे। और ये आगे आके एक टैक्सी रुक गई है, बस इसी से हम निकल रहे हैं। अब हम निकल चुके हैं, पापा हमारे जा रहे हैं घर के लिए। तो पापा हमारे वहाँ घर के लिए रवाना हो गए और हम जा रहे हैं स्टेशन के लिए। और बड़ा दुख होता है जब माँ बाप को छोड़ के निकलो, तो अंदर से बड़ी तकलीफ होती है, पर क्या करें, मजबूरी है कि वो मेरे साथ। हम आपसे लेते हैं विदा। और आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और उम्मीद है आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। तब